बलरामपुर में कानून कायदा सफेद सिर्फ पैसे का है खेल। यह सारा मामला जनपद बलरामपुर के मॉडर्न थाना दत्तगंज पीड़ित लड्डन उर्फ राहत अली मूल निवासी आहिरौली नगवा चमरूपुर थाना श्री दत्तगंज के अंतर्गत आता है। पीड़ित ने मीडिया को बताया 21 अप्रैल 2023 रात्रि 8:30 बजे हमसे पुरानी रंजिश रखते हुए जगप्रसाद निवासी चरमोपुर में अपनी दुकान से घर वापस आ रहा था। जगप्रसाद ने मेरी मोटरसाइकिल यूनिसेफ पीछे से ठोकर मार दिया। पीछे से ठोकर इतना जोरदार था कि मेरी मोटरसाइकिल पूरी तरह टूट गई। मेरा पूरा शरीर टूट गया। रात्रि 8:30 बजे के वक्त आसपास के लोगों ने मुझे बचाया और उसी समय नगवा मोड़ पर सरजू नहर के पास घटना घटी थी, जहां बहुत जबरदस्त पानी भरा था। ऊपर वाले की कृपा से मैं पानी में नहीं गया था। मैं तत्काल प्रशासन को सूचना दिया। मॉडर्न थाना श्रीगंज के दरोगा मुरलीधर मिश्रा मेरे प्रार्थना पत्र को लेकर तत्काल कार्रवाई करते हुए जगप्रसाद को पकड़ लिया। थाने में 2-3 घंटा बैठा है रखे, उसके बाद छोड़ दिया गया। मेरी गाड़ी मॉडल थाना अभी तक जब्त है। विपक्षी दबंग प्रवेश के आदमी हैं। इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं अकेला अपने घर का मुखिया था। दुकान की कमाई से परिवार का जीविका चलाता था। इस घटना में मुझे तोड़ कर रख दिया है। मेरे बीवी बच्चे दाल रोटी के लिए मोहताज में हैं। मैं किसी से कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। 20 फरवरी 2024 को पुलिस कप्तान बलरामपुर को शिकायत पत्र देकर अवगत कराया, परंतु अब तक विपक्षी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। विपक्षी मेरे घर पर चढ़ते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। हम अब निर्बल असफल हो चुके हैं। हमारा कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मीडिया द्वारा मैं शासन को अवगत करवाना चाहता हूं, ऐसे दबंग आदमी को जिस पर मुकदमा पंजीकृत है, पहले भी अपराधी मुकदमे में जेल जा चुका है। कड़ी कार्रवाई करते हुए मेरे साथ उचित न्याय दिलाने की कृपा की जाए। दबंग जगप्रसाद मेरे घर पर बार बार आकर मुझे मारने की धमकी देता है और 40,000 रुपए देकर सुलह लिखने की बात करता है। अब मैं बिल्कुल अपंग हो चुका हूँ। मेरे बीवी बच्चे का जिम्मेदार कौन है? मेरे प्रार्थना पत्र को शासन प्रशासन गंभीरता से नहीं ले रहा है। पुलिस की मिलीभगत से अपराधी घूम रहा है। ऐसे अपराधियों को तत्काल प्रभाव से पकड़कर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मेरे साथ न्याय किया जाए। यदि ऐसा प्रशासन द्वारा नहीं हो पा रहा है तो प्रशासन बताएं, मैं व मेरे परिवार क्या करें, कहां जाएं, कैसे जिएं, कहां खाएं। मेरे बीवी बच्चे भीख मांगने के कगार पर पहुंच चुके हैं। 21 अप्रैल 2023 को जगप्रसाद ने दिन में 3 बार करने का प्रयास किया था। रात्रि को पिकअप वाहन से मेरे घर के पास नगवा मोड़ पर रात्रि में ठोकर मार दिया। अगर थाने पर पकड़ा गया था तो कानूनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस वालों ने रुपए लेकर उसे पक्ष में रिपोर्ट लगा दिया। अब मैं भटक रहा हूं। कहीं से कोई न्याय की उम्मीद नहीं दिख रही है। सारी बातें आप पीड़िता का बयान वीडियो में देख रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं। सीधे सीधे आदमी को, विकलांग को अपहाइज बना दिया। मीडिया द्वारा पूछने पर जगप्रसाद का कहना है कि मेरा कोई आप नहीं है, ना कोई मेरा उनका मामला है। फिर नंबर 0072/2023 भारतीय दंड विधान की धारा 307 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत है। अपराधी सड़क पर घूम रहा है। कानून कायदा फेल इतना बड़ा है कि पैसे का खेल। स्थानीय ग्राम प्रधान ग्रामवासी द्वारा पूरा सहयोग लड्डन उर्फ राहत अली का किया जा रहा है, जिससे उनकी दवा जीवन चल रही है। ऐसे अपराधियों को छोड़कर पुलिस जगप्रसाद के मनोबल को बढ़ा रही है, राहत अली को विकलांग बना रही है। स्टेट ब्यूरो रिपोर्ट, विजय मिश्रा की रिपोर्ट। और अच्छा। हाँ, पाए चाहिए तब मिलके उसके विपक्षी को उसको छुड़ा ले गया। हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो आपने अगली शिकायत कहीं और फिर हाँ, की? अपील के वहाँ कप्तान यहाँ गए, कप्तान साहब के वहाँ अपील किए। फिर बाद में वहाँ से मतलब ऑनलाइन किए तो रामधनी मिश्रा से पूछने लगे कि मतलब इसका उसका मोबाइल कॉल क्यों नहीं टेस्ट पे लगाए, बोले कि नहीं लगवाए। और उसके बाद में वहाँ से पैसा वैसा देके वहीं से हमारा केस रफा दफा कर दिया।
हमारा कोई सुनवाई कहीं से नहीं हुआ। तो यानी 7 महीने 8 महीने से आप भटक रहे हैं। भटक रहे हैं जी, हम यहाँ वहाँ सिफारिश कर रहे हैं मगर प्रशासन शासन कोई हमारा नहीं सुन रहा है। आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं, कहीं कोई नहीं सुनवाई हो रहा है। ये कहाँ के रहने वाले हैं जग प्रसाद? ये शमरुपुर के रहने वाले हैं, इनका नाम है जग प्रसाद, इनके बाप का नाम है कंशेर। आपको मीडिया से मदद कैसे लेने की आवश्यकता पड़ी? और जब हमारा कोई रास्ता नहीं दिखाना तो हमें मीडिया का मदद लेना पड़ा। मीडिया के ऊपर आप भरोसा करते हैं? हाँ, पूरा भरोसा है कि मीडिया हमें न्याय दिलाएगी। हम गरीब आदमी हैं, हमें न्याय चाहिए। यहाँ पे पूरा भरोसा है कि मीडिया वाले हमारे साथ हैं, हमें इंसान मिलेगा। इस घटना के कारण आपका पूरा परिवार और घर पूरा उलझ गया? हाँ, पूरा साहब, पूरा हमारा घर परिवार रिश्तेदार नात बात सब मदद किए। अब हमारे गांव के प्रधान दर दवाई अग्नि मुदनी कितना कोई देखेगा, कोई हमारा नहीं सुन रहा है। ना पुलिस सुन रही है, ना प्रशासन सुन रही है। अपील करके आते, कोई सुनवाई नहीं होता है हमारा।